नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम। मैं निधि शिमाली आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने 28 फरवरी सोमवार से 6 मार्च रविवार तक का साप्ताहिक राशिफल लेकर उपस्थित हुई हूँ। सबसे पहले जान लेते हैं इस सप्ताह में आने वाले कुछ विशेष दिनों और व्रत त्योहारों के बारे में। तो 1 मार्च को महाशिवरात्रि का महापर्व आ रहा है। ये भोले शंकर का सबसे बड़ा दिन होता है, इसीलिए हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी हमने हमारे संस्थान में महारुद्राभिषेक का आयोजन किया है। इस रुद्राभिषेक का हिस्सा बनने के लिए आप स्क्रीन पे दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। 2 मार्च को फाल्गुन अमावस्या आ रही है और 6 मार्च को वरद गणेश चतुर्थी आ रही है। साथ ही 6 मार्च को बुध राशि परिवर्तन करते हुए अपनी शत्रु राशि मकर राशि से कुंभ राशि, जो कि उनके मित्र की राशि है, उसमें प्रवेश कर जाएंगे। अब बढ़ते हैं आगे और जान लेते हैं कि ये सप्ताह आपके लिए कैसा रहेगा। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 10वें, 11वें, 12वें और आपकी खुद की राशि में गोचर भ्रमण करते हुए दिखाई देंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बहुत ही अच्छी और शुभ मंगलमय होने वाली है। इस समय आपके सभी काम निर्विघ्न संपन्न हो जाएंगे। आपके फादर से आपको बहुत अच्छी आर्थिक मदद मिलने की संभावना बनी हुई है। सरकारी कार्यों में आ रही बाधाएं सप्ताह की शुरुआत में दूर होती हुई दिखाई देगी। ये टाइम आपके लिए कोई भी काम को सोच समझ कर करने का है। कोई भी गलत निर्णय लेने से बचें और उससे पहले आप अपने पिता से सलाह लेकर आगे बढ़े। सप्ताह का मिड आपके लिए मिला जुला रहेगा। इस समय आपके लाभ में उत्तरोत्तर वृद्धि होगी। सूर्य बुध का बुधादित्य योग बना हुआ है। चंद्रमा सूर्य के साथ में अमावस्या योग भी बना रहा है। गुरु चंद्र का गज केसरी योग भी सप्ताह के मिड में आपके जीवन में बनेगा और बुध चंद्र की युति भी होगी। तो ये जो टाइम पीरियड आपके लिए रहेगा, ये आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। हालांकि कठिनाइयां थोड़ी बहुत आएगी, परंतु इस समय आप उत्तरोत्तर लाभ की स्थितियों को अपने जीवन में पाएंगे। इस समय आपके काम जो कि अटकाव की स्थितियों से गुजर रहे थे निर्विघ्न संपन्न हो जाएंगे। जो योजनाएं अटकी हुई थी उससे आपको पैसा रिलीज होगा। आपका लेवल और सर्कल बढ़ता हुआ दिखाई देगा। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए थोड़ा सा संभल कर चलने वाला रहेगा। इस समय आप अपने परिवार के साथ अधिक से अधिक समय व्यतीत करने का प्रयास करें, क्योंकि इस समय आपका परिवार ही आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए। इस समय आप अपने ददियाल जाकर ददियाल वालों के साथ में मौज मस्ती करते हुए दिखाई देंगे। दादा दादी का स्नेह दुलार आपको प्राप्त होगा और किसी धार्मिक ग्रंथ के अध्ययन अध्यापन में इस समय आप रुचि बढ़ाते हुए दिखाई देंगे। इस वीक आपकी शुभ दिशा रहेगी दक्षिण दिशा। आपका शुभ रंग रहेगा क्रीम और शुभ अंक रहेगा 3। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं वृषभ राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 9वें, 10वें, 11वें और 12वें भाव में गोचर भ्रमण करते हुए दिखाई देंगे। ये सप्ताह की जो शुरुआत है आपके भाग्य में उत्तरोत्तर वृद्धि करेगी। आपके काम निर्विघ्न संपन्न होते हुए चले जाएंगे। विद्यार्थी वर्ग के लिए ये समय बहुत ही अच्छा रहने वाला है। पढ़ाई में आप जो भी परिणाम, जो भी लक्ष्य के पीछे दौड़ रहे हैं, उस लक्ष्य को आप हासिल करते हुए दिखाई देंगे। आपको कोई विशेष अवसर अपने काम में मिलता हुआ दिखाई देगा। कार्य क्षेत्र में अधिकारियों का सहयोग रहेगा। शेयर मार्केट और लॉटरी में अच्छा खासा लाभ आप इस समय प्राप्त करते हुए दिखाई देंगे। सप्ताह का मिड आपके लिए और भी अच्छा रहने वाला है। हालांकि थोड़ा सा कर्मशील रहेगा। काम की अधिकता की वजह से थकान और कमजोरी आप अनुभव करते हुए दिखाई देंगे। पिता का साथ और सानिध्य आपको हर क्षेत्र में देखने को मिलेगा और उनकी सहायता से आप अपने सभी कार्यों को निर्विघ्न संपन्न भी कर लेंगे। इस समय आपकी कुछ योजनाओं का आप क्रियान्वयन करेंगे। मैनेजमेंट के फील्ड से जुड़े हुए हैं तो अच्छा खासा लाभ प्राप्त होगा। वहीं व्यापार में भी आपको कोई बड़ा ऑर्डर इस समय प्राप्त हो सकता है। सप्ताह का एंड आपके लिए मिला जुला रहेगा। इस समय आपके बजट को देखकर चलना आपके लिए ज़्यादा बेटर है। अनर्गल खरीदारी से बचें। पैसे का अपव्यय ना करें, क्योंकि पैसा कमाना बहुत मुश्किल होता है। खर्च आप 1 सेकंड में कर सकते हैं, इसीलिए अपने पैसे की वैल्यू को आपको जरूर समझना चाहिए। इस समय घर में रहकर परिवार के साथ में मौज मस्ती में आपका समय व्यतीत होगा और घर के बड़ों का आपको पूरा अटेंशन इस समय प्राप्त होगा। आपका शुभ इस वीक आपकी शुभ दिशा रहेगी उत्तर दिशा। आपका शुभ रंग रहेगा बैंगनी और शुभ अंक रहेगा 1।
अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं मिथुन राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक अष्टम, नवम, दशम और एकादश भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए थोड़ी सी मिली जुली रहेगी। थोड़ा सा डिसीजन लेते समय कड़क रहे, कोई भी रिस्की काम अभी हाथ में ना लें। इस समय अपने रूटीन के कार्यों को करना आपके लिए बेहतर रहेगा। कोई भी यात्रा कर रहे हैं तो थोड़ा सा संभल कर करें, क्योंकि यात्रा में आपका सामान चोरी हो सकता है, इसीलिए यात्रा में कुछ अनहोनी ना हो इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा सतर्क रहना है। गुप्त शत्रुओं से सावधान रहें, क्योंकि वे आपके कार्यों में किसी न किसी प्रकार से खलल डाल सकते हैं। इसीलिए इस समय आपको अपने कार्यों पर कंसंट्रेट करके खुद खड़े रहकर अपने कार्यों को पूरा करना है और अपने कार्यों में आगे बढ़ना है। सप्ताह का मिड आपके लिए मिला जुला रहने वाला है। इस समय भाग्य आपका साथ देगा। आपके सभी काम निर्विघ्न संपन्न हो जाएंगे। अधूरे पड़े हुए काम इस समय संपन्न होते हुए दिखाई देंगे, जिससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता हुआ दिखाई देगा। पिता का साथ और सानिध्य प्राप्त होगा और आपके कामों में अटकाव की स्थितियां खत्म हो जाएगी। नया स्टार्टअप अगर आप शुरू करना चाहते हैं तो उसके लिए ये समय बहुत ही उपयुक्त आपके लिए रहने वाला है। कई नए अवसर आपको अपने काम को आगे बढ़ाने के मिलते हुए दिखाई देंगे। नौकरी पेशा लोगों के लिए ये समय बहुत ही अच्छा और उत्तम परिणामदायक रहेगा। वहीं अगर आप नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो उन युवतियों की वो तलाश खत्म होती हुई दिखाई देगी। सप्ताह का एंड आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। इस समय आपके की गई मेहनत का आपको प्रतिफल प्राप्त होगा और आपके काम बनते चले जाएंगे। सर्कल और लेवल बढ़ेगा। इस समय आपके सामाजिक कार्यक्रमों में आपकी भागीदारी बढ़ेगी और परिवार के साथ किसी सामाजिक कार्यक्रमों में आप अपने रिश्तेदारों से मेल जोल के कार्यक्रमों में व्यस्त रहने वाले हैं। इस वीक आपकी शुभ दिशा रहेगी पश्चिम दिशा। आपका शुभ रंग रहेगा नीला और शुभ अंक रहेगा 2। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कर्क राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 7वें, 8वें, 9वें और 10वें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बहुत ही अच्छी और खास रहने वाली है। शादी योग्य लोगों के लिए, युवक युवतियों के लिए ये समय बहुत ही अच्छा रहने वाला है। आपको अपना मनचाहा लाइफ पार्टनर मिल ही जाएगा। शुक्र चंद्र की युति आपके विवाह में आ रही बाधाओं को दूर कर देगी। इस समय आपके काम निर्विघ्न संपन्न होते चले जाएंगे। व्यापारी वर्ग को ये समय अपने काम में कुछ नए बदलाव करवाएगा और बदलाव की आवश्यकता भी है। तो समय के हिसाब से जैसी आवश्यकता हो वैसे वैसे आपको अपने आप को इम्प्रूव जरूर करना चाहिए। इस समय आपको अपने पार्टनरशिप में सतर्क रहकर चलना है। अपने पार्टनर की भावनाओं का सम्मान जरूर करें। सप्ताह का मिड आपके लिए मिला जुला रहने वाला है। इस समय दूरगामी यात्रा से बचें। जानवरों से सावधान रहें, क्योंकि जानवरों से चोट लग सकती है। रुपए पैसे से संबंधित कार्यों में थोड़ा सा सतर्क रहें। इस समय नौकरी पेशा लोगों को थोड़ा सा सतर्क होकर चलना है, क्योंकि आपके ऊपर झूठे आरोप भी लग सकते हैं और झूठे लांछन यदि आप पर लग गए तो नौकरी से हाथ धोना पड़ सकता है। इवन आपके खिलाफ कार्रवाई भी हो सकती है। इसलिए थोड़ा सा संभल कर और सोच समझकर अपने जीवन में आगे बढ़े। ये समय आपके भाग्य में वृद्धि करेगा और सप्ताह के एंड में, मिड एंड के अंदर आपके काम संपन्न हो जाएंगे। कामों में रुकावटें जरूर आएगी, पर रुकावटों के बावजूद आपका हौसला कम नहीं होगा और आप अपने कार्यों को पूर्ण करके ही दम लेंगे। सप्ताह का एंड आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। परिवार, माता पिता, भाई बहनों के साथ में आप अच्छा और क्वालिटी टाइम बिताते हुए दिखाई देंगे। घर में मेहमानों का आवागमन रहेगा, जिससे घर का माहौल बहुत ही हेल्दी होता हुआ दिखाई देगा। इस वीक आपकी शुभ दिशा रहेगी उत्तर पूर्व दिशा। आपका शुभ रंग रहेगा नीला और शुभ अंक रहेगा 2। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं सिंह राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 6, 7वें, 8वें और 9वें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए इतनी अच्छी नहीं है, थोड़ा सा संभल कर चलें। स्वास्थ्य संबंधी समस्या से आप घिर सकते हैं। थोड़ा सा जो पीरियड की लेडीज में प्रॉब्लम होती है या इंटरनल पार्ट्स की कुछ खुजली, इचिंग, दाद या फिर मसे, पाइल्स की प्रॉब्लम हो जाना, ऐसी समस्याओं से आप घिर सकते हैं। वहीं माइग्रेन के रोगियों को भी थोड़ा सा सावधान सप्ताह की शुरुआत में रहना है, क्योंकि माइग्रेन की वजह से आपके कार्य बाधित होते चले जाएंगे। इस समय शत्रु पक्ष भी आप पर हावी होगा और आपके कार्यों में व्यवधान डालने का प्रयास करेगा, पर सप्ताह के मिड में आते आते आप अपनी समस्याओं से छुटकारा पा लेंगे। आपके जीवन साथी की मदद से आपके काम द्रुत गति से संपन्न होंगे। आपके अधूरे पड़े हुए कार्यों को वो पूरा करने में आपका पूर्ण सहयोग करेंगे। वहीं इस समय आप एक नई स्ट्रैटेजी और प्लानिंग बनाकर अपने कार्य में आगे बढ़ेंगे। आपका मैनेजमेंट देखने लायक रहेगा। व्यापार में अच्छे धन लाभ की संभावनाएं इस समय बनी हुई है। वहीं आपकी कोई योजना सफल रूप लेती हुई दिखाई देगी और उस वजह से आप अपनी कंपनी को एक ब्रांड लेवल पर ले जाकर खड़ा कर ही देंगे। इस समय आपके जो मित्र हैं वो आपके लिए
इस समय आपके पुराने मित्र से मुलाकात पुरानी यादों को तरोताजा कर ही जाएगा, परंतु इस समय आपको गलत संगति से बचना है। वहीं खुद खड़े रहकर अपने कार्यों को पूर्ण करने का प्रयास करें। जो नौकरी पेशा व्यक्ति हैं उनके लिए ये समय अपने डेली रूटीन के कार्यों को सतर्कता से पूर्ण करने का रहेगा। वहीं नए कार्यों की शुरुआत से आपको इस समय बचना चाहिए। सप्ताह का एंड आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। आप धर्म कर्म के कार्यों से जुड़ेंगे और घर में किसी धार्मिक अनुष्ठान का आप आयोजन कर सकते हैं और उसका हिस्सा भी बनते हुए दिखाई देंगे। इस वीक आपकी शुभ दिशा रहेगी दक्षिण पश्चिम दिशा। आपका शुभ रंग रहेगा जामुनी और शुभ अंक रहेगा 3। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कन्या राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 5वें, 6ठे, 7वें और 8वें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए अच्छी रहने वाली है। आपके भाई बहनों का साथ और सहयोग प्राप्त होगा। संतान की तरफ से कोई शुभ समाचार आपको प्राप्त हो सकता है। संतान यदि आपके बराबर की है तो आपके व्यापार में आपको अच्छे लाभ की स्थितियां भी दिलवाएगी। छात्रों के लिए ये समय मन लगाकर पढ़ाई करने का है। जो इंजीनियरिंग के छात्र हैं उनको अपना लक्ष्य अर्जित करने में सफलता हासिल होगी। वहीं जो आर्ट्स के स्टूडेंट है उनको थोड़ा सा अपने मन की चंचलता को कंट्रोल करते हुए अपनी कला पर ध्यान देना चाहिए और अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। सप्ताह का मिड आपके लिए मिला जुला रहने वाला है। इस समय स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से थोड़ा सा सतर्क होकर अपने जीवन में आगे बढ़े। खासकर यदि आप बहुत लंबे टाइम से खाने पीने का ध्यान नहीं दे रहे हैं तो कोलेस्ट्रॉल की समस्या उत्पन्न हो सकती है, इसलिए थोड़ा सा संभल कर चलें। तली गुली चीज़ों से थोड़ा सा परहेज रखें। शत्रु पक्ष इस समय चाहकर भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। आप अपने कार्यों में बहुत सतर्कता से आगे बढ़ेंगे जिससे वो अपने कार्यों में अपने आप ही असफल हो जाएंगे। आपके जीवन साथी का साथ और मार्गदर्शन आपको प्राप्त होगा। वहीं लव मेट के साथ में आप अच्छा समय बिताते हुए दिखाई देंगे। व्यापारी वर्ग के लिए ये समय व्यापार में अच्छी उन्नति और प्रगति लेकर आएगा। वहीं सप्ताह का एंड आपके लिए थोड़ा सा मिला जुला रह सकता है। इस समय यात्रा करते समय सावधानी रखें, वाहन चलाते समय सावधानी रखें, सीट बेल्ट हेलमेट का प्रयोग करें, ट्रैफिक नियमों का पालन करें क्योंकि वाहन दुर्घटना की संभावना बनी हुई है। मार्केटिंग के फील्ड से जुड़े हुए लोगों के लिए इस समय इतना अच्छा नहीं रहने वाला है। वहीं ससुराल पक्ष की तरफ से थोड़ा सा संयम और धैर्य से ऐसे रिश्तों को हैंडल करें। ससुराल में कोई मांगलिक कार्यक्रम हो सकता है और वहां जाने का प्रोग्राम भी आपका बनता हुआ दिखाई देगा। इस वीक आपकी शुभ दिशा रहेगी उत्तर पश्चिम दिशा। आपका शुभ रंग रहेगा मैरून और शुभ अंक रहेगा 7। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं तुला राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 4थे, 5वें, 6ठे और 7वें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए इतनी अच्छी नहीं है। माता से कुछ वाद विवाद की स्थितियां उत्पन्न हो सकती है, इसलिए अपनी माँ के साथ बहस से बचें। वहीं घर के वातावरण को अगर आपको शांत और स्थिर रखना है तो थोड़ा सा अपना मैच्योरिटी लेवल दिखाएं और शांत रहकर अपने मुद्दों को सुलझाने का प्रयास करें। वर्क प्लेस पर भी आपका संयम और धैर्य देखने लायक रहेगा। बॉस आपके कार्यों की प्रशंसा करेंगे। आपके काम में आ रही बाधाएं उनकी सहायता से दूर हो जाएगी। फाइनेंशियली स्ट्रगल का टाइम जरूर है, इसीलिए अपना बजट देखकर चलना ही आपके लिए आवश्यक रहेगा। प्रॉपर्टी से संबंधित कार्यों को अभी अवॉइड कर दें। सप्ताह का मिड आपके लिए मिला जुला रहने वाला है। इस समय विद्यार्थी वर्ग को बहुत अच्छी सफलता अपने लक्ष्य को हासिल करने में जरूर देखने को मिलेगी। वहीं जो लोग कला के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं उनके लिए ये समय प्रसिद्धिदायक रहेगा। साहित्यकारों के लिए ये समय बहुत ही अच्छी उपलब्धि भरा रहेगा। संतान की तरफ से जो चिंता आपके मन में चल रही थी वो चिंता अब खत्म होती हुई दिखाई देगी, परंतु इस समय आपको अपने शत्रु पक्ष से बचकर चलना पड़ेगा। रुपए पैसे से संबंधित कोई भी कार्य है तो थोड़ा सा संभल कर करें और गलत मित्रों की संगति से भी इस समय आप बचे और ऐसे लोगों को पहचान कर उन्हें अपने जीवन से थोड़ी सी दूरी बनाने को कहें, ताकि आप उनसे जितना दूर रहेंगे आप अपने जीवन में अपने लक्ष्य के उतना ही करीब रहेंगे। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। थोड़े से रोमांटिक मूड में रहेंगे। अपने लाइफ पार्टनर के साथ में कहीं घूमने जाने का प्रोग्राम बन सकता है। लवमेट के साथ में पूरा वीकेंड गुजारने का प्लान करते हुए दिखाई देंगे और उनके साथ जो भी समय आपका व्यतीत होगा वो आपके लिए यादगार बनकर रह जाएगा। इस वीक आपकी शुभ दिशा रहेगी पूर्व दिशा। आपका शुभ रंग रहेगा गोल्डन और शुभ अंक रहेगा 5। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं वृश्चिक राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 3रे, 4थे, 5वें और 6ठे भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बहुत ही अच्छी
और सफलतादायक रहने वाली है। पराक्रम में वृद्धि रहेगी। भाई बहनों का बहुत अच्छा साथ और सहयोग प्राप्त होगा। पैतृक संपत्ति के मामले आपके पक्ष में जाएंगे। इस समय आपकी यात्राएं सुखद और मंगलमय रहेगी। वहीं राजनीति से जुड़े हुए और अटके हुए काम आपके निर्विघ्न संपन्न हो जाएंगे। सामाजिक मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी। सप्ताह का मिड आपके लिए मिला जुला रहने वाला है। इस समय थोड़ा सा केयरफुल आपकी प्रॉपर्टी के क्रय विक्रय के मामलों में रहें। इस समय आपको अपना बजट देखकर चलना पड़ेगा, क्योंकि फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं रहेगी, इसीलिए बजट देखकर चलने में ही समझदारी रहेगी। किसान वर्ग के लिए ये समय बहुत अच्छा रहने वाला है। आपको अपनी फसल का सही मूल्यांकन प्राप्त होगा। वहीं जो दूध डेयरी के क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं उनके लिए ये समय थोड़ा सा कुछ अशुभ समाचारों से भरा रहेगा, परंतु आपको अपना हौसला बुलंद रखना है। सप्ताह का एंड आपके लिए मिला जुला रहने वाला है। इस समय आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखना है। स्वास्थ्य संबंधी समस्या के चलते आपको घर में ही आराम करना चाहिए और अपने परिवार के साथ आप अच्छा समय व्यतीत कर सकते हैं। इस वीक आपकी शुभ दिशा रहेगी पश्चिम दिशा। आपका शुभ रंग रहेगा हरा और शुभ अंक रहेगा 2। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं धनु राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक दूसरे, तीसरे, चौथे और 5वें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बहुत ही अच्छी होगी। इस समय आप वाणी से सबको मोहित करते हुए नजर आएंगे। कुटुंब में मान सम्मान बढ़ेगा। वहीं वर्क प्लेस पर प्रमोशन के चांसेस भी बनते हुए दिखाई देंगे। अधिकारियों का साथ और सहयोग भरपूर आपको देखने को मिलेगा। आपके कार्यों की चारों तरफ प्रशंसा होगी। मैनेजमेंट के फील्ड से जुड़े हुए लोगों को कोई शुभ समाचार इस समय मिल सकता है। सप्ताह का मिड आपके लिए मिला जुला रहेगा। इस समय आपके पराक्रम में वृद्धि होगी, परंतु पराक्रम को किस दिशा में लगाना है ये आप पर डिपेंड करता है। गलत मार्ग की तरफ प्रेरित न हो और गलत मित्रों की संगति से थोड़ा सा आप बचे। इस समय आप अपनी हॉबी को भी थोड़ा सा समय देंगे, जिससे आपका मन प्रसन्नचित्त रहेगा। वहीं भाई बहनों का साथ और सहयोग प्राप्त होगा। अगर आप किसी उलझन में हैं तो आप अपने बड़े भाई बहनों की सहायता ले सकते हैं। उनकी सहायता से आपकी उस उलझन का समाधान जरूर आपको प्राप्त हो जाएगा। इस समय किसान वर्ग के लिए बहुत ही बढ़िया रहेगा। खेतीबाड़ी में आपको अच्छा खासा लाभ प्राप्त होगा। वहीं दूध डेयरी से संबंधित जो लोग काम कर रहे हैं उनके लिए भी ये समय बहुत ही अच्छा और उन्नति दायक रहेगा। माँ के साथ वाद विवाद की स्थितियों से थोड़ा सा बचें और अपने कार्य क्षेत्र में थोड़ा सा कंसंट्रेशन को बनाए रखें। लापरवाही की तो बॉस की डांट भी सुनने को मिल सकती है। सप्ताह का एंड आपके लिए साहित्य और सृजन में रुचि दिखाने का रहेगा। आप जिस भी कला से जुड़े हुए हैं उस कला में आप रुचि दिखाते हुए अपने वीकेंड को इंजॉय करते हुए दिखाई देंगे। आपकी रुचि के जो भी कार्य आप करेंगे इससे आप अपने आप को रिफ्रेश महसूस करेंगे। इस वीक आपकी शुभ दिशा रहेगी दक्षिण पूर्व दिशा। आपका शुभ रंग रहेगा बादामी और शुभ अंक रहेगा 3। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं मकर राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक खुद की राशि दूसरे भाव, तीसरे भाव और चौथे भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए थोड़ी सी मिक्स रिजल्ट लेकर आएगी। थोड़ा सा कंफ्यूजन आपको अपने काम में जरूर होगा, पर आप फिर भी अपने आत्मबल पर अपने कार्यों को आगे बढ़ाएंगे। आपके परिवार का भी मॉरल सपोर्ट आपके साथ रहेगा, जिस वजह से आप अपने काम में अच्छी सफलता हासिल करेंगे। इवन विशेष लाभ की परिस्थितियां भी आपको इस समय देखने को मिलेगी। आपके दादा दादी का साथ और सहयोग आपको भरपूर प्राप्त होगा और उनकी सहायता से आप अपनी जिज्ञासाओं का अंत करते हुए और अपना मार्ग, अपना विजन क्लियर करते हुए दिखाई देंगे। कंफ्यूजन की स्थितियों के बादल अब हट चुके हैं। सप्ताह का मिड आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। मान सम्मान में बढ़ोतरी, कुटुंब में आपका सम्मान होगा। कुटुंब में आप गणमान्य व्यक्तियों की श्रेणी में आ जाएंगे। वाणी से आप सबको मोहित करते हुए नजर आएंगे। वहीं सामाजिक मान सम्मान के साथ साथ भाई बहनों के साथ में अच्छी ट्यूनिंग रहेगी। प्रॉपर्टी से संबंधित कोई भी कार्य हैं वो आपके पक्ष में जाएंगे। वहीं कोर्ट केस अगर आप पर कोई चल रहे हैं तो उसका फैसला आपके पक्ष में जाएगा। यदि फैसला इस समय आना है तो इस समय आपके कार्य क्षेत्र के अंदर आप अच्छी उन्नति और प्रगति करेंगे। अपने बॉस का दिल जीत लेंगे और उनकी प्रसन्नता की वजह से आपके प्रमोशन के चांसेस बनते हुए दिखाई देंगे। वहीं व्यापारी वर्ग के लिए व्यापार के विस्तार की कई योजनाओं पर आप काम करेंगे और इस समय अपने व्यापार को प्रगति दिलवाने का प्रयास करेंगे। खासकर जो लोग फ्रूट सब्जी से संबंधित कार्य करते हैं उनके लिए ये समय बहुत ही बढ़िया
और उन्नतिदायक रहेगा। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए इतना अच्छा नहीं रहेगा, थोड़ा सा माँ से बहस हो सकती है जिससे घर का वातावरण खराब हो सकता है और वीकेंड पर आपका मूड भी खराब हो सकता है। इसीलिए अपनी वाणी पर संयम और क्रोध पर नियंत्रण रखें और थोड़ा सा सोच समझकर शब्दों का चयन करें ताकि आपके शब्दों के माध्यम से कोई भी व्यक्ति आहत न हो, जो कि आपका अपना है और आपका हितैषी है। इसीलिए थोड़ा सा अपने परिवार के भावनाओं का, अपने पारिवारिक सदस्यों की भावनाओं का सम्मान करें। इस वीक आपकी शुभ दिशा रहेगी पूर्व दिशा, आपका शुभ रंग रहेगा गुलाबी और शुभ अंक रहेगा 1। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कुंभ राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 12वें आपकी खुद की राशि, दूसरे भाव और तीसरे भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए इतनी अच्छी नहीं है, थोड़ा सा संभल कर चलें। किसी भी कंपनी के साथ टाइप करने से पहले उसके बारे में जांच पड़ताल जरूर कर लें। वहीं आज के दिन सप्ताह की शुरुआत में आपको किसी से भी रिश्वत नहीं लेनी है। अगर आप रिश्वत ली तो आप बहुत बुरी तरह से फंस सकते हैं। रूटीन के कार्यों को संपन्न करें, नए कार्यों को करने से बचें। किसी भी गलत कार्य में आप अपना पैसा न अटकाएं क्योंकि ये पैसा आपका फंस सकता है और ये मेहनत की कमाई है, तो मेहनत की कमाई अगर फंस गई तो वो आपको पुनः प्राप्त नहीं होगी। थोड़ा सा संभल कर चलें, अपने अधिकारियों से तालमेल बनाकर चलें, अपने सीनियर्स का सम्मान करें। सप्ताह का मिड आपके लिए मिला जुला रहेगा। इस समय आप आध्यात्मिकता की तरफ प्रेरित रहेंगे, घर में बड़ों का आशीर्वाद प्राप्त होगा, उनसे आप कुछ आध्यात्मिक ज्ञान लेंगे और किसी धार्मिक ग्रंथ में आपकी रुचि बढ़ती हुई दिखाई देगी। हालांकि थोड़ा सा कंफ्यूजन जरूर रहेगा, परंतु धार्मिक ग्रंथों के अध्ययन अध्यापन से आप अपना विजन क्लियर करेंगे, घर के बड़ों का आशीर्वाद रहेगा और आपको मानसिक शांति की अनुभूति होगी। सप्ताह का मिड एंड आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। कुटुंब में मान सम्मान की प्राप्ति करेंगे। आपके वर्क प्लेस पर जो भी अटके हुए काम हैं वो द्रुत गति से पूर्ण हो जाएंगे, जिससे आपका मनोबल बढ़ता हुआ दिखाई देगा। अधिकारियों का भी आपको साथ और सहयोग प्राप्त होगा और वे आपके कार्यों की प्रशंसा करेंगे। वहीं आपके साथ के कुलीग्स, सहकर्मी आपके कार्यों में आपकी मदद करेंगे, जिससे आपके काम द्रुत गति से पूर्ण हो जाएंगे। सप्ताह का एंड आपके लिए चिंतन और मनन करने का है। इस समय आप अपनी हॉबी को, अपने परिवार को समय देंगे, भाई बहनों के साथ में अच्छा समय व्यतीत करेंगे। वहीं जो भी कला से जुड़े हुए हैं, आप उस कला में आप अपनी रुचि को बढ़ाने का प्रयास करेंगे। यानी वीकेंड को आप अपने खुद को समय देते हुए अपनी खुशी में 4 चांद लगाएंगे। इस वीक आपकी शुभ दिशा रहेगी दक्षिण पश्चिम दिशा, आपका शुभ रंग रहेगा गुलाबी और शुभ अंक रहेगा 8। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं मीन राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 11वें 12वें आपकी खुद की राशि और दूसरे भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए आकस्मिक धन लाभ की रहेगी। यानी अब तक जो आपने मेहनत की है उस मेहनत का यथेष्ट फल आप इस समय प्राप्त करते हुए दिखाई देंगे। व्यापारी वर्ग के लिए ये समय बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। कुछ बड़ी अपॉर्चुनिटी आपको इस समय प्राप्त हो सकती है। जो लोग नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी के साथ में आप अपना कुछ साइड बिजनेस की प्लानिंग भी इस समय करते हुए दिखाई देंगे। अधिकारियों का साथ और सहयोग प्राप्त होगा और अब आपने शेयर मार्केट, ट्रेडिंग, क्रिप्टो या किसी भी डिजिटल करेंसी में आपने अपना पैसा डाल रखा है तो इस समय आपका पैसा अच्छा आपको लाभ दे सकता है, आपको अच्छे लाभ की स्थितियां दिलवा सकता है। इस समय आपने अगर किसी को उधार दे रखा है तो वो उधार आपका चुका कर जाएगा, जिससे आपकी प्रसन्नता में 4 चांद लगते हुए दिखाई देंगे। सप्ताह का मिड आपके लिए मिला जुला रहेगा। खर्च की स्थितियां न बढ़ जाए, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। अपना बजट देखकर चलें और अनर्गल खर्च करने से, अनर्गल खरीदारी करने से बचें। खासकर ऑनलाइन शॉपिंग में थोड़ा सा सतर्क रहें क्योंकि उस शॉपिंग में आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। चीज़ कुछ और मंगवाई है आपने और कोई चीज़ आपके सामने अलग ही आ जाएगी, इसलिए थोड़ा सा संभल कर चलें। इस समय कोई भी निर्णय लेने से पहले अपने अधिकारियों से बातचीत के द्वारा उसका कुछ विचार विमर्श करें और उसके बाद में उस निर्णय पर आगे बढ़ें। वहीं ये समय अपने परिवार की भावनाओं का भी सम्मान करने का है। परिवार भी आपके साथ एकजुट होकर खड़ा रहेगा। घर के बुजुर्गों का आपको आशीर्वाद प्राप्त होगा और उनकी सहायता से आप अपनी समस्याओं को सॉल्व कर लेंगे। यानी उनके मार्गदर्शन से आपको अपनी समस्या का सही हल प्राप्त हो जाएगा। वीक का एंड आपके लिए बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। इस समय आप किसी शादी, सगाई जैसे समारोह में अपने परिवार के साथ हिस्सा लेते हुए दिखाई देंगे और अपने रिश्तेदारों से मिलकर आप प्रसन्नता की अनुभूति करेंगे। इस वीक आपकी शुभ दिशा रहेगी उत्तर दिशा, आपका शुभ रंग रहेगा लाइट ब्लू और शुभ अंक रहेगा 1। तो ये था 28 फरवरी सोमवार से लेकर 6 मार्च रविवार तक का साप्ताहिक राशिफल। अब
आप साप्ताहिक राशिफल के साथ साथ यदि मेरे द्वारा मासिक और दैनिक राशिफल की भी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, राशि परिवर्तनों की जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं और साथ ही व्रत त्योहारों की अपडेट जानना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। साथ ही यदि आप अपनी जन्म पत्रिका के माध्यम से अपने ग्रहों की स्थिति के बारे में जानना चाहते हैं, अपने मन में उठ रहे प्रश्नों का उत्तर प्राप्त करना चाहते हैं, तो टेलीफोनिक और पर्सनल मीट के माध्यम से आप मुझसे जुड़ सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबरों पर जरूर संपर्क करें। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे कृष्णा।